जय श्री राम दोस्तों, जय गौ माता की। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सनातनियों, मेरी बात जिन आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती है, ये तो आप ही जानो। क्योंकि लेकिन मैं आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं अपने धर्म की बातें करता रहूँगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना। क्या है कि मुझे उससे थोड़ा सा उत्साह मिलता रहता है और मेरे दिल का वजन थोड़ा हल्का होता रहता है। आप लोगों से मैं बातें करता रहता हूँ। आज मैं टॉपिक कोई नया नहीं लाया, ना मैं किसी धर्म की बुराई करूँगा, ना किसी धर्म गुरु की बुराई करूँगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं सच्चाई से बात जरूर करूँगा। कुछ लोग मेरे इस वीडियो को देखकर मुझे कमेंट भी करेंगे, अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, धोखेबाज भी कहेंगे, गद्दार भी कहेंगे, गाली भी देंगे, लेकिन ये सच्चाई तो सच्चाई है, बात खत्म। दोस्तों, आज हमारे धर्म में कुछ लोगों ने इस धर्म के ठेकेदार बन गए। अब पूछो कैसे? ठेकेदार ऐसे बन गए कि जो राम अपने जीवन भर मर्यादा का पाठ पढ़ाते रहे, हमें उपदेश देते रहे, हम उनके जीवन से सीखते हैं कि एक मर्यादा क्या होती है एक मानव की, और अपनी मर्यादा को साबित करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा नंगे पैर। आज उसी राम की राम कथा कहने वाला मर्सिडीज ऑडी में बैठ के आता है। ये है कलयुग। इसे कहते हैं कलयुग का असर, माया का घेराव। दोस्तों, जिस देश में, जिस सनातन धर्म में गुरुकुल फ्री चलते थे, शिक्षा का ज्ञान बांटा जाता था, मैं मान सकता हूं कि परिवार है, आपकी भी जरूरत है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं कि एक एक कथा कहने के लिए 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए आप अपना अमाउंट बताओ। नहीं, गलत है। क्योंकि ये तो राम का नाम है, जितना प्रचार हो जाए उतना अच्छा है। मैं बुराई नहीं कर रहा अपने धर्म की, ना अपने धर्म गुरुओं की बुराई कर रहा, लेकिन ये गलत है। राम ना तेरा है ना मेरा है, राम तो सबका है। और जब राम सबका है तो राम की कथा या राम के वचन, राम के वे श्लोक किसी एक के कैसे हो सकते? ज़्यादा तो नहीं जानता मैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ समाज में, लेकिन कुछ बुराइयां हैं समाज में। सनातन प्रेमियों, मैंने 25 तारीख का वो सीन देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी कितने भावुक हो रहे थे उस धर्म ध्वजा को देखकर, जो 500 साल की कुर्बानी सनातनियों की, जो खून के लहू से लिखी हुई है, उस धर्म ध्वजा को देखकर उनके हाथ कपकपाने लगे। अगर आज भी तुम हिंदुओं एक ना हुए तो तुम कभी भी एक नहीं हो पाओगे। ना तो रोज मोदी जी आएंगे, ना रोज योगी जी आएंगे। वक्त होता है जगाने के लिए, कोई ना कोई आता रहता है। कृष्ण जी ने साफ कहा था महाभारत में, यदा यदा या धर्मस्य धर्म, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरती पर जन्म लूंगा।
तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपने माथे पे ये लिख के आए कि मैं भगवान का अवतार हूं। पहली बात तो ये कि जितने भी मनुष्य इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, जितने भी जीव इस धरती पर जल में, थल में, नभ में, सब में परमात्मा का अंश है। और जो परमात्मा का अंश है और वो अंश जाग गया तो वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। आज मोदी जी, योगी जी, हो सकता है कुछ उनके फैसले ऐसे भी हो सकते हैं देश हित में जो सभी को पसंद ना आए, लेकिन धर्म के फैसलों में तो सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। अगर हम सब हिंदू एक रहेंगे, एक होकर रहेंगे, तो हमारे इन धर्म योद्धाओं के हाथ मजबूत होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज़, मेरी वीडियो जहाँ तक जाए, अगर किसी एक ने भी शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया, तो मैं समझूंगा कि धर्म के नाम पर मैंने भी एक मील का पत्थर हासिल कर लिया। क्योंकि ना तो मुझे प्रसिद्धि की ज़रूरत है, ना मुझे किसी चीज़ की, मुझे तो उस राम के नाम की, उस भगवान स्वरूपा जो सनातन धर्म के रूप में हमें मिला हुआ है, उसकी बात करनी है। आपको पसंद आए ना पसंद आए कोई बात नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा एक छोटा सा सत्संग हो जाता है आप लोगों से बात करके, क्योंकि सत्संग का मतलब होता सत्य का संग। जहाँ पर सत्य साथ चले वही सत्संग है। और जहाँ राम की चर्चा हो, दीन दयाला ब्रज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, तब उन्होंने कहा था कि हे नाथ, ऐसा कौन सा संकट बड़ा आ गया जो तुमसे टारे नहीं कर रहा। एक काग ने मेरे चोंच मार दी थी तो तीनों लोकों में उसे कोई बचाने वाला नहीं मिला, और आज एक पापी ने मुझे अपहरण कर लिया, मेरा हरण कर लिया, और आप मेरी सुध भी नहीं लेंगे। दोस्तों, इस चौपाई में इतना दम है, इतनी सत्यता है कि अगर आप इसे रोज 5 बार कहो तो आप पे कितना ही भारी संकट क्यों ना आया हो, भगवान श्री राम उस संकट को टाल देते हैं। दीन दयाला ब्रज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और एक छोटा सत्संग कर लिया करो। और सभी हिंदू प्रेमियों, जयचंद मत बनो। जब जब तुम जयचंद बनोगे तब तब कटोगे। एक हो जाओ। इस सनातन धर्म को स्थापित करना है, इसको मजबूत करना है। हमारे हिंदू भाई घटते जा रहे हैं, हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, उस पर ध्यान दो। एक हो जाओ सनातन प्रेमियों। अगर हम एक रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं, और नहीं तो हम बटेंगे तो कटेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की, जय श्री राम, जय गोगा जी महाराज, महायोगी गुरु गोरखनाथ की जय हो, दादा मच्छिंद्रनाथ की जय हो। बोल सच्चे दरबार की।